हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इट्स इकोनॉमिक टाइम। तो आज हम लोग एक नई जर्नी की शुरुआत करेंगे। वो जर्नी क्या होगी? वो जर्नी होगी +1 क्लास की अकाउंट्स की डबल एंट्री बुक की। हम इस जर्नी में क्या करेंगे? हमारी सारी बुक के इलस्ट्रेशंस को करेंगे। मैं आपके साथ करूंगा, आप मेरे साथ करना। मिलकर हम सब लोग क्या करेंगे? इस बुक की सारी इलस्ट्रेशंस को खत्म कर देंगे। शुरुआत करते हैं हम लोग चैप्टर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन से। अकाउंटिंग इक्वेशन का पहली इलस्ट्रेशन मैंने आपको दिखा दी। स्क्रीनशॉट मारना या लिख के रखना वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मैं ये मानूंगा आपको थोड़ी बहुत बेसिक्स क्लियर है, लेकिन मैं आपको डबल एंट्री सिस्टम या जनरल दोनों के हिसाब से ये पढ़ाने की कोशिश करूंगा। पहला क्या क्वेश्चन हमारा? पहला क्वेश्चन है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। और पहला क्या लिखा है? लिखा है गुरमान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपया। गुरमान एक इंसान है जिसने बिजनेस में पैसा लगाया। अब देखो क्या मतलब है भाई, पैसा आया बिजनेस के अंदर तो कैश क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। गुरनाम जो ओनर है उसने पैसा लगाया तो उससे देने वाला भी पैसा बनेगा जो कैपिटल में प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आ गया। तो ट्रांजेक्शन में क्या आएगा? ट्रांजेक्शन है पहला ट्रांजेक्शन, तुम लोग खुद लिख लेना। ट्रांजेक्शन में यही लाइन लिखनी होती है भाई, ऊपर वाली गुनाम वाली, ठीक है। और अब क्या लिखा है? एसेट। हमारे पास क्या आया? कैश आया। तो कैश क्या हमारा? एसेट है, ठीक है। तो कैश बढ़ गया, कितने से बढ़ा भाई? 1 लाख रुपया गुरमान ने क्या किया? बिजनेस में डाला। तो गुरमान को देने वाला कितना बन गया? 1 लाख रुपये देने वाला बन गया। बिजनेस में पैसा कितना आ गया? 1 लाख रुपये आ गया। तो हम लोग नहीं कैश क्वेश्चन लिखते हैं, सिंपल है। एसेट बढ़ गई, बात खत्म होगी। लाइबिलिटी अभी तक हमारी कुछ नहीं है, ठीक है, सिंपल बात खत्म होगी। दूसरा क्या है? दूसरा हमारा बोला जाता है कि परचेज गुड्स इन कैश। हमने गुड्स को परचेज किया तो भाई जो गुड्स क्या होती है? हमारा स्टॉक होता है। स्टॉक बढ़ जाएगा और स्टॉक बढ़ गया और हमने क्या किया? कैश में किया था ना, तो कैश क्या हो जाएगा? कैश कम हो जाएगा। कैश देंगे, स्टॉक लेंगे, बात खत्म होगी। कितने की वैल्यू है? 50,000 रुपये की वैल्यू है। 50,000 रुपये की वैल्यू है, तो बात खत्म हो गई। स्टॉक क्या हमारी? एसेट। एसेट को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। कितने से? 50,000 रुपये से हमने बढ़ा दिया। लेकिन कैश भी तो हमारी एसेट ही है ना भाई, तो कैश हम कम कर देंगे। कितने से? 50,000 रुपये से। और 50,000 प्लस हुआ, 50,000 माइनस हुआ, तो सेम वही पैसा फिर से नीचे आ गया, 1 लाख रुपया। और यहाँ पर भी 1 लाख रुपया। हमें ये चीज़ देखनी है कि हमारा ये जो इजिकल टू के इधर उधर दोनों साइड्स है ना, ये दोनों साइड इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो 2 एंट्री होगी। तीसरी एंट्री क्या बोला जाता है? परचेज फर्नीचर फ्रॉम MS सम्राट फर्नीचर। मतलब हमने क्रेडिट पे परचेज की है, हमने उधारी पे सामान लेकर आए हैं। तो क्या करेंगे? परचेज किया। परचेज किस चीज़ की होती है भाई? परचेज करी इन्होंने फर्नीचर की। तो फर्नीचर को हम ऐड कर देंगे। फर्नीचर क्या हमारा? एसेट है। लेकिन हमने क्रेडिट पे की, मतलब हमने उधार लिया। उधार किसे लिया? सम्राट से। सम्राट से उधार लिया। सम्राट क्या हमारा? क्रेडिटर हो गया। क्रेडिटर हो गया ना। क्रेडिटर कौन होता है? हमारी लाइबिलिटी हो जाती है। मतलब एक साइड हमारा एसेट बढ़ेगा, एक साइड हमारी लाइबिलिटी बढ़ेगी। एसेट कितने से बढ़ेगा भाई? तीसरा वाला क्या है? कितने से बढ़ेगा? 20,000 रुपये से। तो मैंने 20,000 रुपये से हमारा क्या कर दिया? एसेट को बढ़ा दिया भाई, ठीक है। 20,000 से एसेट बढ़ा दिया और हमारी लाइबिलिटी भी बढ़ेगी। लाइबिलिटी कितने से बढ़ेगी? 20,000 से मैंने लाइबिलिटी को भी बढ़ा दिया है। तो फिर से मैं इसको क्या करूँगा? यहाँ पर नीचे कैलकुलेट करूँगा। यहाँ पर हो गया 1,20,000 मेरी एसेट आ गई है, ठीक है। तो इधर भी 1,20,000 बनना चाहिए। 20,000 की लाइबिलिटी है और 1 लाख रुपये की मेरी क्या आ गई है? कैपिटल आ गई। तो दोनों साइड इक्वल है, अभी भी इक्वल ही रहनी चाहिए। चौथा क्या बोलता है? चौथा बोलता है सोल्ड गुड्स कोस्टिंग 25,000 फॉर 35,000 अगेंस्ट कैश। अब मेरी बात सुनो, उन्होंने क्या कहा? सामान गुड्स। गुड्स क्या होती है हमारी? गुड्स होगी हमारा जो स्टॉक। स्टॉक की बात करें, स्टॉक होती है एसेट। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर करते हैं ना हम लोग। स्टॉक है, ठीक है। स्टॉक होती है हमारी क्या है? एसेट। मान के उसने कहा कि उसे हमने क्या कर दिया? सेल कर दिया। तो स्टॉक को हम क्या कर देंगे? कम कर देंगे, माइनस कर देंगे। कॉस्ट कितने कितने का स्टॉक कम कर दिया हमने? 25,000 रुपये का। 25,000 रुपये का स्टॉक चले गया, ठीक है। क्या आया? पैसा आया, कैश आ गया भाई, कैश आ गया। कैश भी क्या होता है हमारी? कैश भी हमारी एसेट होती है। स्टॉक चले गया, कैश आ गया। कैश कितने का आया? कैश आया भाई हमारे पास 35,000 रुपये का। 35,000 रुपये का कैश आ गया हमारे पास। तो एसेट में से प्लस करेंगे, इसे माइनस करेंगे, कितना बच गया? 10,000 रुपये बच गए। अब बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होता है ना, जो भी बिजनेस का प्रॉफिट होता है ना, वो किसके पास जाता है? बिजनेस के ओनर, मतलब कैपिटल के पास जाएगा। तो कैपिटल में हम कितना ऐड कर देंगे? 10,000 को ऐड कर देंगे। इसके हिसाब से स्टॉक माइनस कर देंगे, कितने का? 25,000 हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया, ठीक है। अब आगे जाके हम इसको बहुत क्लैरिफिकेशन से करेंगे, बस सिंपल याद करते हैं, ठीक है। 25,000 हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। प्लस कितना करेंगे? प्लस हम लोग करेंगे भाई एसेट में हम लोग 35,000 हम इसको प्लस कर देंगे। चलो 35,000 हमने प्लस कर दिया। तो ये कितनी आई हमारे पास? ये कितनी आ गई हमारे पास? प्लस माइनस करके 0 0 0। और ये अपना आता है 25,000 में से 10 के, तो 10,000 रह गया। तो ऊपर वाला 10, ये 1,30,000 बन गया हमारा, ठीक है। तो मैंने इसको कैलकुलेट किया। लेकिन यहाँ पर मेरे पास क्या है भी? कैपिटल में भी तो कुछ करना था। 10,000 रुपये मैंने कैपिटल में भी ऐड कर दिया, बात खत्म हो गई। ये बन गया मेरा 1,10,000 की कैपिटल बन गई। और मेरे पास जो लाइबिलिटी है वो 20,000 रुपये की लाइबिलिटी बन गई है। तो 1,30,000 यहाँ पर बना, 1,30,000 यहाँ पर बना। अभी भी बात सही है, सही है, मजेदार। लास्ट हमारी क्या एंट्री बोलती है? MS सम्राट फर्नीचर वॉज पेड इन कैश। हमने MS सम्राट से क्या लिया था? हमने फर्नीचर लिया था, ठीक है। हमने उधारी पे लिया था। तो उसी बंदे को जब हमने कैश दे दिया, अब समझो क्या बुरा।
कैश दिया है तो कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। कैश क्या हमारी एसेट है, आप लोग समझते हो ना, कैश दिया तो कैश कम, कैश एसेट। अब एमएस जो सम्राट है ना वो हमारा है क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब जिससे हम लोग उधारी पे सामान लिया था। अब उसे जब हम लोग पैसा दे देंगे तो उसे हमें कम करना पड़ेगा, लाइबिलिटी को कम करना पड़ेगा। एक जगह हम कैश को कम करेंगे, दूसरी जगह हम लाइबिलिटी को भी कम करेंगे। कैश को कम करेंगे मतलब हमारी एसेट को, कितने से कम करना है भाई, भाई कितने का सामान लिया था, 20,000 का सामान लिया था भाई, 20,000 का सामान लिया था तो 20,000 हमने यहाँ से कम कर दिया है, और 20,000 ही हम लोग लाइबिलिटी को भी खत्म कर देंगे, तो ये भी बात होगी है। टोटल कितना रहेगा, 1,10,000 रुपये हमारे पास क्या है, हमारे पास आई है एसेट। लाइबिलिटी हमारी जीरो होगी कह सकते हो, और हमारी जो कैपिटल है वो 1,10,000 रुपये की है। तो हमारा ये दोनों क्या इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों, ये पूरी चीज़ क्या हो चुकी है हमारी, ठीक हो चुकी है। हमारा आंसर भी यहाँ पर है, हम लोग आंसर देखते नहीं है बट चलो ठीक है, मज़ेदार। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन खत्म हो जाता है ना, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल बेसिस पे बताया। अगली बार में हम थोड़ी सी स्पीड खींचेंगे और पूरे के पूरे क्वेश्चन को खत्म करेंगे। तो ऐसे साथ जुड़ते रहिए और अगली वीडियो के लिए तैयार रहिए।